आज की जो सच्ची घटना मैं आप सभी को सुनाने वाली हूँ, ये उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में देवरिया नाम का एक जगह है। देवरिया में एक थाना लगता है जिसका नाम है महुआ डी थाना। और यहाँ पे 20 जुलाई के दिन एक 17 साल की बच्ची के साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर सभी स्तंभ थे। करीब जो आज की 21वीं सदी है, जहाँ पे लड़कियों को अपने मन से मर्जी के मुताबिक जीने की आज़ादी दी जाती है, उनके सपनों को साकार करने में उनके परिवार वाले मदद करते हैं, वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी हैं समाज में जो लड़कियों की हर एक चीज़ पे अपनी निगाहें गड़ाए रखते हैं। उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है, उन्हें अपने मन से पढ़ने नहीं दिया जाता है, उन्हें अपनी जिंदगी जीने नहीं दी जाती है। आज की जो कहानी है नेहा नाम की एक लड़की की है। 20 जुलाई को इसी देवरिया नाम के जिले में पटनवा करके एक नदी पड़ती है और इस नदी का जो पुल है, उस पुल के नीचे एक लोहे के रॉड पे एक लाश लटकती हुई लोगों को नजर आती है। दिन का समय था। जब ये लाश लोग देखते हैं तब स्तब्ध रह जाते हैं कि ये किसकी बॉडी है, कौन है जो किसी को मार के यहाँ पे फेंक के गया है। जैसे ही ये डेड बॉडी की जानकारी नजदीकी पुलिस थाना क्षेत्र पे मिलती है, पुलिस की पूरी टीम वहां पहुंचती है और ये जो लाश थी एक लड़की की थी, इसको तुरंत ही पुलिस अपने अंडर लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है। लाश जब पोस्टमार्टम के लिए जाती है तो पता लगता है कि इसकी मरने की जो वजह है या मौत की जो वजह है वो इसके सर पे गंभीर चोट लगने की वजह से हुई है। अब पुलिस को पता नहीं था कि ये लाश किसकी है। पुलिस ने नजदीकी गांवों में और नजदीकी क्षेत्र में ये खबर फैलवाई और इस लड़की की जो फोटो थी उसे भी साझा किया लोगों के बीच में। जब ये लोगों के बीच में फोटो दिखाई दिया, जब इसकी पूरी जो जितनी भी डिटेल्स मिल पाई थी उसके कपड़े से या किसी भी चीज़ से, क्योंकि पुलिस चाहती थी कि इसकी बस शिनाख्त हो जाए कि ये लड़की कहाँ की है, तब वैसे ही शकुंतला देवी नाम की एक औरत नजदीकी थाने पे जाती है और कहती है, सर जिस लड़की की बॉडी आपको मिली है वो मेरी ही बेटी है जो महज 17 साल की है, जिसका नाम नेहा है। अब इसके बाद पुलिस जब उस महिला के आगे की कहानी सुनती है कि उसकी बेटी के साथ क्या हुआ है, तब उसके भी पुलिस के भी होश जो है वो उड़ जाते हैं। होता ये है कि नेहा जो थी वो 19 जुलाई को सुबह नहा धोकर तैयार होकर जींस टी शर्ट पहनकर घर से निकली थी और जैसे ही घर से वो गेट के तरफ जाती है, गांव में दरवाजे बड़े होते हैं, तो वहां पे उसके दादाजी बैठे होते हैं और दादाजी जो थे उनका नाम था प्रेम हंस और चाचा अरविंद। ये दो व्यक्ति उसको दरवाजे पे मिलते हैं। पूजा करने जा रही होती है, सुबह का समय होता है, लेकिन दादाजी उसको गेट में ही रोक लेते हैं और कहते हैं कि पूजा करने तो जा रही हो, अच्छी बात है, लेकिन जींस पहन के क्यों जा रही हो। अब इस पे लड़की अपना तर्क देती है। वो कहती है कि कोई बुराई नहीं है जींस पहनने में, मैंने अच्छा कपड़ा पहना है, मेरे शरीर पूरे ढके हुए हैं। लेकिन जब दादाजी को ऐसे कुछ जवाब वो देती है तो दादाजी गुस्सा हो जाते हैं और गुस्सा होने के बाद वो चाचा जो अरविंद था उसे बुला लेते हैं। अब चाचा भी उस लड़की को आकर के डांटने डपटने लग जाता है। लड़की एक खुले विचार की थी, उसने कोई गलत कपड़े नहीं पहन रखे थे, लेकिन फिर भी उसके बोलने के तरीके से उसके चाचा और उसके दादा इतना गुस्सा हो जाती हैं कि वो उससे जवान लड़ा रही है। वो दोनों ही एक एक डंडा लेकर के इस बच्ची को मारना शुरू कर देते हैं। तब तक मारते हैं जब तक वो बेसुध नहीं हो जाती है। कुछ डंडे उसके सर पे भी लगते हैं। जब वो बेहोश हो जाती है, उसकी माँ को पता लगता है कि उसकी बेटी को इस तरह से पीटा जा रहा है। तब माँ दौड़ते भागते उसके पास आती है। बेटी को बेसुध जब पड़े हुए देखती है तब वो चीखने चिल्लाने लगती है, परेशान हो जाती है और बोलने भी लगती है कि आप लोगों ने ऐसा क्या कर दिया इसके साथ। इसके बाद दादाजी तुरंत ही एक ऑटो वाले को पकड़ के लाते हैं। पकड़ के लाने के बाद उसकी माँ को संतावना दिया जाता है कि इसे ठीक करा देंगे, इसे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। दोनों ही उस बच्चे को ऑटो में डाल लेते हैं, उसके चाचा अरविंद और साथ ही प्रेम हंस जो उसके दादाजी होते हैं वो भी ऑटो में सवार हो जाते हैं।
अब दोनों ही इस बच्ची को लेकर के हॉस्पिटल जा रहे थे या कहाँ जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही जब बच्ची को ध्यान से देखा जाता है, टटोला जाता है, तो उसकी धड़कन बंद हो चुकी थी और वो अपनी सांस दम तोड़ चुकी थी। जब उसके दादा को इस बात की जानकारी मिलती है, तब उसके दादा इसी ब्रिज पे, जो नदी बीच में पड़ती थी उनके गांव के, उससे लड़की की लाश को नीचे फेंकने की कोशिश करते हैं। जब इसकी बॉडी को नीचे फेंका जाता है, तब ये पानी में न जाकर के वहां पे लोहे की रॉड पे जाकर अटक जाती है, और जिसके कारण 24 घंटे बाद इस बॉडी को लोग देख पाते हैं। लेकिन उसकी माँ को हॉस्पिटल बोल करके उसकी बेटी को ले जाया गया था। वापस आने के बाद दादाजी यही कह रहे थे कि वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। जब पुलिस वालों को इसकी जानकारी मिलती है, पुलिस की टीम उस महिला के साथ उसके घर पे दबिश डालती है। लगभग 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाता है। 23 जुलाई को उसके दादा को, उसकी दादी को, लड़की के चाचा को पकड़ लिया जाता है। साथ ही साथ ये जो 10 आरोपी और नामजद थे, इनकी भी तलाश चालू होती है और इन्हें भी बाद में धीरे धीरे पकड़ लिया जाता है। लेकिन बात यह है कि एक लड़की जो कि जीन्स पहनी हुई थी, जिसके शरीर पे पूरे कपड़े से उसके तन ढके हुए थे, उसे जीन्स पहनने की भी आज़ादी नहीं मिल रही थी। माँ से जब पूछा जाता है कि उसके घर का माहौल कैसा था, तब पता लगता है कि उसके पापा, जो कि लुधियाना में काम करते हैं, जिनका नाम अमरनाथ पासवान है, बच्ची कुछ साल पहले, लगभग 1-1.5 साल पहले अपने पापा के पास गई थी रहने, और वहीं पे उसने इस तरह के कपड़े पहनना शुरू किए थे। और गांव में आने के बाद भी वो इसी ढंग से रहना चाहती थी, लेकिन गांव के लोगों को और उसके घर वालों को इससे काफ़ी आपत्ति थी, जिसकी वजह से वो नेहा से खफा रहते थे। और इसका परिणाम ये हुआ कि नेहा को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। लेकिन ये बात कहाँ तक सही है? अगर कोई लड़की अपने सपने देखती है, उसे पूरा करना चाहती है, उसके सपने सही होते हैं, उसके कपड़े पहनने का, बोलने का ढंग सही होता है, तो परिवार वाले क्यों उसका विरोध करते हैं? 21वीं सदी में लड़कियां कभी भी लड़कों से कम नहीं है। वो अपनी बुद्धिमत्ता का काफी सारा परिचय अलग अलग फील्ड में दे चुकी हैं, लेकिन फिर भी गिने चुने लोग कुछ ऐसे समाज में हैं जो इस तरह की घटनाओं से समाज को भी दूषित कर देते हैं। मेरी इस कहानी का सुनाने का मकसद आप सभी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बस मैं आप सभी को जागरूक करना चाहती थी। मेरा नाम पूजा है। ऐसी ही सच्ची घटनाओं के आधार पे कहानियां लेकर के डेली इस चैनल पे आती हूँ। अगर आपको ऐसी कहानियां सुनना पसंद है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर से मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ, लेकिन तब तक अपना और अपने परिवार का पूरी तरह से देखभाल और संपूर्ण अच्छा व्यवहार और खुशहाल परिवार बनाएं। धन्यवाद।